हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि वीडियो मैं बना नहीं सकता था क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन था मैं। ठीक है, तो होप आप लोगों ने स्पोर्ट राउंड का सारा प्रोसेस आप लोगों ने कर लिया होगा। फॉर एग्जांपल आपने जो भी फ़ीस पहले पेमेंट करना होता था वो कर लिया होगा। मैंने स्पोर्ट राउंड कैसे होता है वो वीडियो में मैंने बताया था कि स्पोर्ट राउंड होने से पहले आपको फ़ीस जमा करना पड़ेगा, तभी आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुला जाएगा। तो जब तक 7,875 रुपये आपने जमा नहीं किया होगा तब तक आपका चॉइस फिलिंग खुला नहीं होगा। तो जिन्होंने जमा किया था उनका खुल गया होगा और उनके लिए ये वीडियो है। जिन्होंने नहीं जमा किया है तो आपको तो अभी तो कोई मौका नहीं दिया जाएगा। फिर एक और राउंड होता है स्पेशल स्पोर्ट राउंड, उसमें आपको फिजिकली जाके कैंपस में जाना होता है। वहाँ पे आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे और उसमें आप एडमिशन ले पाओगे। पर यहाँ से जो सीटें बचेंगी तब, और यहाँ से सीटें अभी बचने वाली है क्योंकि अभी लार्जेस्ट नंबर में सीटें खाली है, हर कैंपस में सीटें खाली हैं। ठीक है, तो रिजल्ट से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, TSU का जो भी UG का आपका रिजल्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं जिन्होंने स्पोर्ट राउंड में अप्लाई किया था। तो देखिए आपका रिजल्ट आपको 16 अक्टूबर यानी कल आने वाला है 4 बजे शाम में। ठीक है, ये वीडियो हम बना रहे हैं लगभग आपका 10:06 हो रहा है। ठीक है, और रात का 10:06 हो रहा है 15 तारीख को। ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा 17 अक्टूबर 9 बजे सुबह से 19 अक्टूबर शाम के 4 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी आपने अपलोड किया होगा उनके साइट पे फॉर्म फिलअप करते टाइम। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और आपको बैलेंस फ़ीस भी जमा करना होगा। ठीक है, इस बार इन्होंने बैलेंस फ़ीस पहले ही जमा कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में इन्होंने बैलेंस फ़ीस का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में 7,875 जमा करना था जो फर्स्ट साल जो था। फिर पिछले साल 7,875 ही था। इस बार भी 7,875 जमा करने के बावजूद अगर आपका बैलेंस फ़ीस अगर मान लीजिए 10,000 है एक सेमेस्टर का फ़ीस, तो आपको लगभग 7,875 में से माइनस कर लीजिए 2,000 के समथिंग आपका फ़ीस होने वाला है, तो वो आपको देना होगा फिर। ठीक है, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा फिर से आपको फ़ीस पेमेंट वाले सेक्शन में आएगा, वहाँ पे आपको फ़ीस देना होगा। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो आपको जो भी करना है अभी आपको थोड़ा सा फास्ट मोड में करना होगा और पैसा भी लगने वाला है क्योंकि जल्दी जल्दी आपको सारा चीज़ें करना होगा क्योंकि आपको सीटें चाहिए। तो ठीक है, तो काफ़ी लोग पूछेंगे कि भैया मान लीजिए मुझे कैंपस मिलता नहीं है, जो भी मनचाहा कैंपस नहीं मिलता है तो मैं क्या करूं। तो देखिए इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि आपको जो भी मिल जाएगा उसको लेना होगा, आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आप रिफ़ंड ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू UGC आपको 1000 रुपीज़ वो लोग डिडक्ट करेंगे और आपका अमाउंट वो लोग दे देंगे। ठीक है, तो आपको बैलेंस फ़ीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको सीट मिल जाता है मन चाहा तो उसको लीजिए और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके वो आपको बैलेंस फ़ीस जमा कर लेना होगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो क्या करना होगा, आपको TSU जाना होगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, वहाँ पे जमा कीजिएगा कि भाई मुझे सीट नहीं चाहिए, तो वो लोग आपको प्रोसेस में लगा देंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये उन्होंने नीचे ये भी लिखा है ऑल द कैंडिडेट एडमिटेड इन द स्पोर्ट राउंड विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कैंपस इमीडिएटली। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट एडमिटेड होंगे स्पोर्ट राउंड में उनको रिक्वायर्ड है कि आप अलॉटेड कैंपस में इमीडिएटली पहुंच जाएं। जब सक्सेसफुल हो जाएगा आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूशनल फीस एज पर द शेड्यूल अबव। ठीक है, तो जो भी शेड्यूल में आपको फ़ीस दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिया गया, अगर आपका सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाता है तो आप अलॉटेड कैंपस में पहुंचिए और वहाँ पे आपको द कैंडिडेट will have to report the allotted campus along with the document as mentioned at Annexure 7 in the information bulletin। तो जो भी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट आपको बताया गया है Annexure 7 में, तो वहाँ पे आपको लेके जाना है और आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेना है। ठीक है, जैसे ही आपका कंफर्म हो जाएगा, इन्होंने डेट नहीं दिया है, मान लीजिए आपको 18 तारीख को कन्फर्म हुआ तो 18 तारीख को आप पहुंच जाओ, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लोग कर लेंगे और आपको सारा चीज़ आपको कंप्लीट करके वो लोग दे देंगे। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है,
तो यही है ओवरऑल। आपका रिजल्ट कब आएगा? 16 तारीख को आएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? 17 से 19 तारीख के बीच में होगा। बैलेंस फीस कब आएगा? 17 से 20 तारीख के बीच में आपका बैलेंस फीस होने वाला है। तो होप ये सारा चीज़ आपको ओवरऑल मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो होप आपका जो भी अलॉटेड कैंपस हो वो मिल चुका होगा। और मैं पहले भी बोला था, ठीक है, पिछले 1-2 हफ्ता से मैं अपडेट नहीं दे रहा, पर उससे पहले मैंने पहले भी बोला था, जो भी आपको डिज़ायर कोर्स एंड कॉलेजेस चाहिए वही आप प्रेफरेंस लिस्ट में डाला करो, ठीक है। काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने प्रेफरेंस सीट गलत डाल दिया। प्रेफरेंस सीट गलत डालने के बाद उनको वही कॉलेजेस मिल गए। अब वो लोग अपग्रेड करते गए पर अपग्रेड में मिला नहीं, और इंटरनल अपग्रेडेशन में भी नहीं मिला, और वो लोग फंस के रह गए। अब बोल रहे हैं मुझे करना नहीं है, विड्रॉल लेना है, कि प्रोसेस बता दीजिए, ठीक है। तो मैं पहले ही बोला था, अगर नहीं लेना है तो फिर क्यों आप वो प्रेफरेंस डाल रहे हो? आपको नहीं लेना है तो छोड़ दो, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भाई आपका 900 एप्लीकेशन फॉर्म इन हो जाएगा। अब मान लीजिए आप कैंसिलेशन के लिए जाओगे तो कैंपस वाले बोलेंगे तो मैंने तो शेड्यूल में दिया था कैंसिलेशन का, मतलब लंबा प्रोसेस होगा, पर अकॉर्डिंग टू यूजीसी रिफंड तो करना है उन लोगों को, पर आपको जाने आने में, द्वारका से जाने आने में आपको परेशानी होगी, वहाँ पर थोड़ा टाइम लगेंगे। ये सारा चीज़ें से आप हेक्टिक चीज़ों से आप बच सकते थे। तो इसीलिए आपको प्रेफरेंस जो भी था उसको सही डालना था। अब स्पोर्ट राउंड में भी बहुत लोगों ने भी गलत प्रेफरेंस डाला होगा। तो जिनको अगर कोर्स कॉलेज से कोई मतलब नहीं है उनको उनको वो तो ले लेंगे। अगर जिनको कोर्स कॉलेज से मतलब थी और उन्होंने आप सोचा कि नीचे में डाल देते हैं, और कोर्स कॉलेजेस अगर वही मिल जाएंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको वही लास्ट ऑप्शन रहेगा, विड्रॉल। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो यही मैं बस यही बताना चाहूँगा कि आप जो भी कोर्स प्रेफरेंस डाले होंगे अपने हिसाब से परफेक्ट डाले होंगे, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो आपका कल रिजल्ट आने वाला है, तो होप आप अपना पोर्टल पे जाके लॉगिन करके देख लेना, ठीक है। फिर जैसे अगर कोई किसी का अगर आता है 4 बजे तक तो थोड़ा सा आप कमेंट कर देना, उसके बाद मैं आपको आगे का भी प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू, और ख्याल रखिए अपना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।